गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत आपका इंग्लिश मेंटोर स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। बट बिफोर वी स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स एक बार फटाफट से क्विक रिविजन कर लेते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। सो इन द चैप्टर किंगडम ऑफ फूल्स क्या क्या पढ़ा बच्चों हमने। एक शहर था, एक टाउन है, किसका, फूल्स का, यानी कि यहाँ सबके सब क्या है, एक से बड़े बढ़कर एक बेवकूफ है। यहाँ की जो प्रजा है, यहाँ के जो लोग हैं वो भी, और यहाँ के जो महाराज हैं, किंग हैं, और उनके किंग के जो भी सलाहकार हैं वो सबके सब देयर ऑल फूल्स। और फिर एक दिन इस तरह से, क्योंकि वो फूल्स हैं तो दे मेक फुलिश रूल्स इन देयर किंगडम। वो क्या बनाते रहते हैं, फुलिश रूल्स, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। और इसी तरह से एक फुलिश रूल वो एक दिन क्या बनाते हैं, they make a rule that people will sleep in day and work in night। और रात में लोग काम करेंगे और दिन में सोएंगे। ऐसा रूल वो बनाते हैं। और साथ ही साथ इफ एनीवन डिनाइज दिस रूल, जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा उसे सीवियर पनिशमेंट भी दी जाती है, ठीक है। तो इसलिए एवरीवन हैज टू फॉलो दिस रूल, सबको ये रूल फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ चल रहा होता है, सब लोग ये इस रूल को फॉलो कर रहे होते। एक दिन क्या होता है बच्चों, अ वाइज मैन, ठीक है, एक समझदार व्यक्ति, वाइज मैन, या फिर जिसे हम कह सकते हैं गुरु, एंटर्स दिस टाउन विद हिज डिसाइपल। वो अपने शिष्य के साथ इस शहर में, इस नगर में आते हैं। और जैसे ही वो इस नगर में आते हैं उन्हें देखने को मिलता है कि दिन दोपहर है और सब लोग क्या है, सब लोग सो रहे हैं, सब अपने घरों में सो रहे हैं। ये सारी चीजें वो देख के बहुत हैरान हो जाते हैं। शुरू में देवर सरप्राइज। और फिर वो पूरा टाउन को क्या करते हैं, दे वेंडर ऑल अराउंड द टाउन। वो टाउन के चारों तरफ घूमते हैं, इधर से उधर सारी चीजें देखते हैं। एंड व्हेन इट वाज लेट इवनिंग, जैसे ही शाम का वक्त होता है, रात होना शुरू होती है, सब लोग सोकर उठ जाते हैं। एवरीवन वेक्स अप एंड देन सब अपने काम पे चल पड़ते हैं। और अब इस वक्त तक गुरु और उनके डिसिपल यानी उनके शिष्य को घूमते घूमते भूख लग चुकी थी। तो उन्हें लगता है कि चलो अच्छा है कि ग्रोसरी शॉप सब खुल चुकी है, तो हम अपने लिए कुछ जाके सामान ले आते हैं। एंड व्हेन दे एंटर दिस ग्रोसरी शॉप, व्हाट दे सी वाज, वो क्या देखते हैं कि यहाँ पे हर चीज का रेट फिक्स है, ठीक है। आप महंगी से महंगी चीज लें तो भी वो 1 रुपए की आएगी, और अगर आप सस्ती चीज लें वो भी 1 रुपए की है। तो देखो, फुलिश लोग हैं, फुलिश किंगडम है, तो उन्होंने जो रूल्स हैं वो भी फुलिश रूल्स उन्होंने सेटअप किए हुए हैं कि अगर आप 1 kg राइस लेते हैं तो भी 1 रुपीज के होंगे वो, और अगर आप 1 डजन बनाना लेते हैं तो वो भी 1 रुपीज के होंगे। इस तरह से आप कोई भी चीज ले लीजिए, सबका प्राइस उन्होंने फिक्स करा हुआ है, ठीक है। और ये देख करके जो गुरु थे वो समझ जाते हैं कि दीज आर ऑल फुलिश पीपल, ठीक है। तो उस वक्त तो बच्चों वो लोग क्या करते हैं, सामान ले आते हैं, क्योंकि बिकॉज देवर हंग्री। बट खाना वगैरह खाने के बाद जो गुरु हैं वो अपने शिष्य से कहते हैं कि दिस इज अ टाउन ऑफ फुलिश पीपल एंड वी शुड नॉट स्टे हियर, इट वुड बी डेंजरस फॉर अस। कि यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बेवकूफों के बीच में रहेंगे तो वी डोंट नो कि एट एनी मोमेंट दे कुड डू एनीथिंग विद अस, कि हमारे साथ भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सबके सब फुलिश है, ठीक है। लेकिन बट जो उनका डिसाइपल था वो डिनाइज कमिंग विद हिज गुरु। वो इस बात से इनकार कर देता है कि वो वहां से नहीं जाएगा, बिकॉज फॉर हिम इट वॉज अ वेरी चीप प्लेस। उसको वहां पे हर चीज बहुत सस्ते में मिल जा रही थी, ठीक है।
तो वो खुश था कि यहाँ पे 1 रुपए में इतना सारा खाना खाने के लिए मिल रहा है, और वो थोड़ा-सा लालची भी था, ही वॉज़ ग्रीडी, खाने को लेकर के उसके अंदर लालच था। तो उसे लगता था कि यहाँ पे मैं भरपेट खाना खाया करूँगा, बहुत मुझे मज़ा आएगा, आनंद आएगा, तो मैं यहीं रहता हूँ। जबकि उसके गुरु उसे समझाते हैं कि यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, ये लोग बेवकूफ़ लोग हैं, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं गलत तुम्हारे साथ। एंड द डिसाइपल इग्नोर्स हिज गुरुज वार्निंग, वो अपने गुरु की वार्निंग को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। गुरु ये कह के वहां से चले जाते हैं कि तुम्हें यहाँ रहना है तो यू कैन स्टे हियर, बट आई विल नॉट स्टे हियर, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और वो ये कह के वहां से चले जाते हैं, ठीक है। गुरु लीव्स दैट प्लेस। फिर स्टूडेंट्स एक दिन क्या होता है, देयर वॉज अ बर्गलर, और वी कैन से अ थीफ, ठीक है। एक बर्गलर था जो कि एक मर्चेंट के घर में चोरी करने के लिए घुसता है, ठीक है। और वो उस वॉल में, उसके घर की वॉल में क्या करता है बच्चों, होल क्रिएट करता है, यानी कि एक छेद बनाता है ताकि वो अंदर एंटर हो सके। लेकिन क्योंकि वो घर जो था काफी पुराना था और वो दीवार कमजोर हो चुकी थी, तो वो वॉल उस चोर के ऊपर ही गिर जाती है, एंड ही डाइज ऑन द स्पॉट, वो उसी जगह पर मर जाता है। और जो उस बर्गलर या फिर उस थीफ के जो रिलेटिव्स थे, यानी कि हम कह सकते हैं फैमिली मेंबर्स थे, वो इल्जाम लगाते हैं कि इस पे मर्चेंट पे ही इल्जाम लगाते हैं। तो देखो, क्योंकि फूल्स का किंगडम है, फुलिश लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो सजा किसे मिलनी चाहिए थी, सजा वैसे होनी चाहिए थी उस बर्गलर की ही, उसी की गलती थी कि वो चोरी करने घुसा तो वो मारा गया, ठीक है। देखा जाए तो ऑर्डिनरी तो यही, नॉर्मली तो यही होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि फुलिश किंगडम था, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि ये सारी गलती मर्चेंट की है, कि उसने अपनी वॉल को कैसा बनाया है, वीक वॉल बनाई थी, जिस वजह से इस बर्गलर को मरना पड़ा। तो बर्गलर जो मर्चेंट है, वो किंग से ये कहता है कि गलती मेरी नहीं है, जिसने दीवार बनाई है उसकी गलती है, मेसन की, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ब्रिकलेयर की। अब ब्रिकलेयर ये कहता है कि गलती मेरी नहीं है, उस दिन एक डांसिंग गर्ल वहां पे इधर उधर घूम रही थी, जिसपे मेरा ध्यान बार बार जा रहा था, और उस वजह से मैं अपनी वॉल को अच्छे से नहीं बना पाया। अब डांसिंग गर्ल किस पे इल्जाम लगाती है, वो एक गोल्ड स्मिथ पे इल्जाम लगाती है कि मैंने उसे गोल्ड बनाने के लिए ऑर्डर दिया था, लेकिन वो मेरा ऑर्डर टाइम पे कंप्लीट नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे उसकी शॉप में बार बार इधर उधर जाना पड़ रहा था। एंड गोल्ड स्मिथ फिर से इल्जाम लगाता है किस पे, मर्चेंट के फादर पे, उसी मर्चेंट पे। देखो स्टोरी घूम फिर के कहां पे आ जाती है, मर्चेंट पे ही आ जाती है। मर्चेंट के फादर पे इल्जाम लगाता है कि मर्चेंट के फादर के बेटे की शादी थी, और इस वजह से उसने मुझे बहुत सारा ऑर्डर दे रखा था गोल्ड ज्वेलरी बनाने का। दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट द ऑर्डर ऑफ दिस डांसिंग वुमेन। मैं इस लेडी का ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर किंग ये डिसाइड करते हैं कि मर्चेंट के फादर तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जैसे उसके मर्चेंट के फादर की प्रॉपर्टी बाय कह सकते हैं बाय राइट्स उसके बेटे को गई, वैसी उसके सिंस, यानी कि जो उसने पाप किए हैं, उसने गलतियां करी है, वो भी उसके बेटे को ही झेलनी पड़ेगी। इसलिए मर्चेंट के बेटे को सजा दी जाएगी, जो मर्चेंट है उसे ही विल बी हैंग्ड टू डेथ, ठीक है, उसे सजा दी जाएगी। और उसे सजा देने के लिए बच्चों, वो लोग जो भी फांसी का फंदा या कुछ बनाते हैं उसको ले आते हैं, ठीक है। लेकिन बाय लक आप कह सकते हैं कि जो मर्चेंट था, ही वॉज थिन, वो पतला था, और वो उसमें फंदे में फिट नहीं हो रहा था। तो देखो बच्चों, ये फुलिश लोगों का क्या वो होता है कि किस तरह से वो जस्टिस देने की कोशिश करते हैं कि अगर वो फिट नहीं हो रहा है तो ऐसे इंसान को ढूंढ के लाओ, क्योंकि जस्टिस तो हमें अब देना ही देना है। अगर डिसाइड कर लिया कि जस्टिस देना है तो जस्टिस दिया जाएगा। अब ऐसे पर्सन को ढूंढ के लाओ जो इसमें फिट होगा, और वो कैसा होना चाहिए, बहुत फैट होना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने फंदा बनाया था बच्चों, बहुत ज्यादा मोटा बना दिया था, जिसमें कि गांव का कोई भी व्यक्ति फिट नहीं हो रहा था। और उस गांव में हम जानते हैं, उस टाउन में सबसे फैट पर्सन कौन हो चुका था, जो गुरु के डिसिपल थे, वो वहां पे सबसे फैट हो चुका था, ठीक है, खा खा के, क्योंकि वो इतने टाइम से खाना ही खा रहा था। तो इसलिए वो बहुत मोटा हो चुका था। तो उसको ढूंढ करके वो लाते हैं और सजा देने के लिए उसको जेल में डाल देते हैं। और ये खबर कहीं ना कहीं कैसे किसे पता चलती है बच्चों, गुरु को पता चलती है कि मेरा शिष्य खतरे में है। वो वहां आते हैं, किंग से मुलाकात करते हैं और उसे कहते हैं कि मैं आखिरी बार अपने शिष्य से मिलना चाहता हूँ। एंड आफ्टर मीटिंग हिज डिसाइपल ही गोज टू द किंग, वो किंग के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि आप इसके साथ साथ मुझे भी क्या दीजिए, पनिशमेंट दीजिए।
मुझे भी फांसी के फंदे में लटका दीजिए। तो पहले तो किंग हैरान हो जाता है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो वो जब वो जानने की कोशिश करता है, ही बिकेम क्यूरियस दैट व्हाई दिस ओल्ड मैन एंड ही वांट्स टू गेट हैंग्ड। वो क्यों फांसी के फंदे में या पनिशमेंट चाह रहा है अपने शिष्य के साथ। तो यहाँ पे जो ओल्ड मैन है, वाइज मैन है, वो एक ट्रिक खेलते हैं किंग के साथ, क्योंकि उन्हें पता था कि ही इज अ फुलिश पर्सन, उसे बेवकूफ बनाना आसान है। वो क्या कहते हैं कि ये मेरा ज्ञान या मेरा नॉलेज मुझे बता रहा है, क्योंकि टाउन इतना अच्छा है, यहाँ पे जो पर्सन जिसको सबसे पहले सजा दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी, वो नेक्स्ट जन्म में क्या बनेगा, किंग बनेगा, और उसके बाद जिसे सजा दी जाएगी वो उसके मिनिस्टर्स बनेंगे। तो ये बात किंग सुनते हैं, और क्योंकि वो बेवकूफ थे तो वो क्या कहते हैं कि मुझे ही सजा दे दो, ठीक है, मैं ही फांसी के फंदे पर लटक जाता हूँ, ताकि अगले जन्म में मैं क्या बन सकूं, किंग बन सकूं, और जो मेरे साथ के लोग हैं वो मिनिस्टर्स बन सके। और इस तरह से फांसी के फंदे पे कौन लटक जाते हैं बच्चों, जो किंग था, और उसके मिनिस्टर्स फांसी के फंदे पे लटकते हैं। तो इस तरह से जो गुरु है वो अपने डिसाइपल को बचा लेते हैं। तो ये कहानी थी बच्चों हमारे इस चैप्टर किंगडम ऑफ फूल्स की। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स? What are the two strange things that Guru and his disciple find in the kingdom of fools? कि उस किंगडम ऑफ फूल्स में गुरु और उनके डिसाइपल को क्या देखने को मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, द टू स्ट्रेंज थिंग्स, वो दो अजीब चीजें क्या थी, दैट गुरु एंड हिज डिसाइपल ऑब्जर्व इन द किंगडम ऑफ फूल्स आर, फर्स्ट वन इज एवरी स्लीप्स, एवरीवन होगा स्टूडेंट्स, ही एवरीवन स्लीप्स ड्यूरिंग द डे, कि हर व्यक्ति दिन के वक्त सोता था, एंड कैरी आउट देयर वर्क एट नाइट, और रात के वक्त वो काम करते थे, ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रेंज थिंग थी। सेकंड वन वाज द कॉस्ट टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट वाज द सेम, कि आप कुछ भी चीज खरीदे मार्केट से, सबका कॉस्ट सेम ही था, और वो क्या था, वन डुडू। अच्छा ठीक है बच्चों, वह जैसे हमारे यहाँ वन रुपी होता है, वहां की करेंसी क्या है, वन डुडू है। Whether it was a measure of rice or a bunch of banana, it cost the same. चाहे आप राइस खरीदिए या फिर बनाना खरीदिए, उनका प्राइस सेम ही होगा, ठीक है। तो ये दो स्ट्रेंज थिंग्स हैं जो कि जो गुरु और डिसाइपल उस गांव में एंटर करते हैं, उस टाउन में एंटर करते हैं, तो उन्हें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। Students, next question is, why does the disciple decided to stay in the kingdom of fools? Is it a good idea? Why does the disciple decide to stay in the kingdom of fools? Was it a good idea? कि आखिर क्यों अपने गुरु के मना करने के बावजूद भी जो डिसाइपल था, जो उसका शिष्य था, वो उस किंगडम में रहने की जिद करता है या फिर वहां रहता है? क्या उसका वहां रहना एक सही फैसला घोषित होता है, सही फैसला होता है, या फिर वो एक गलत डिसीजन लेता है? तो देखते हैं इस आंसर को। द डिसाइपल डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स बिकॉज, इसलिए वो वहां रहता है, he was delighted that everything cost a single dudu, कि वो इस बात से खुश था, डिलाइटेड मतलब बहुत ज्यादा खुश था, कि हर चीज का प्राइस कितना है, सिंगल डुडू, ठीक है, वन रुपी के बराबर है, एंड एवरीथिंग वॉज वेरी चीप, और हर चीज बहुत सस्ती है एज कंपेरिजन विद अदर प्लेसेस।
दूसरी जगहों के कंपैरिजन में यहाँ पे हर चीज बहुत सस्ती थी। All that he wanted was good and very cheap food. जो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था? Because as I have already told that he was greedy, वो थोड़ा लालची था, तो उसे क्या चाहिए था? अच्छा और सस्ता खाना चाहिए था। ठीक है, वो खाने के लिए बहुत ज्यादा लालची था, तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी कि अच्छा और सस्ता खाना। ठीक है, इसलिए वो उस जगह में रहने के लिए बहुत ज्यादा डिलाइटेड था, बहुत खुश था। अकॉर्डिंग टू द गुरु, गुरु के अकॉर्डिंग स्टेइंग देयर वाज नॉट अ गुड आइडिया। वहां पे रहना एक सही विचार नहीं था। एज देवर ऑल फूल्स, क्योंकि वहां सबके सब लोग क्या थे? फूल्स थे, मूर्ख थे। सो ही फेल्ट दिस सिचुएशन वुड नॉट लास्ट लॉन्ग, और इसीलिए उन्हें लग रहा था कि जो सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, ये ऐसी ही अच्छी सिचुएशन ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं है। एंड वॉज नॉट श्योर अबाउट वट दे वुड डू इन द फ्यूचर, और वो इस बात को लेकर श्योर भी नहीं थे कि ये लोग आगे जाके फ्यूचर में, भविष्य में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या गड़बड़े कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप उस टाउन में रह रहे हैं तो आप भी उन गड़बड़ों का हिस्सा बनेंगे, यू विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट, और उनके कॉन्सिक्वेंसेज भी, नतीजों को भी आपको झेलना पड़ेगा। दैट्स वाई वो यहां से जाना चाह रहे थे। और हम आगे जान पाते बच्चों स्टोरी में कि उसका वहां रहना एक गुड आइडिया नहीं साबित, सही साबित नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है बाद में अल्टीमेटली जो पनिशमेंट थी, किसी और की गलती की पनिशमेंट किसको दी जा रही थी? उस डिसाइपल को दी जा रही थी। तो हम कह सकते हैं स्टेइंग देयर वाज नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, और वाज अ बैड आइडिया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेम all the people all the people who are tried in king's court, and also give reason for their trial, and also give reason for their trial. It means students कि जिन लोगों को, जो भी इस केस से रिगार्डिंग, जिन लोगों को किंग की कोर्ट में यानी कि किंग की सभागार में पेश किया गया था, उन सभी के आपको नाम बताने हैं, और उनको वहां पेश करने के पीछे क्या रीजन थे कि किस लिए उनको वहां पे लाया गया। ठीक है, तो एक एक करके सबके नाम बताते हैं और उनके रीजन भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉलोइंग पीपल वर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट। आप इस तरह से आंसर को लिखेंगे कि इन सब लोगों को किंग के कोर्ट में बुलाया गया। फर्स्ट इज द मर्चेंट, सबसे पहले मर्चेंट को बुलाते हैं। हुज हाउस वॉज बर्गल्ड, जिसके घर में घुसपैठ हो रही थी या फिर लूटपाट हो रही थी। बिकॉज हिज हाउस वॉल वॉज वीक, क्यों बुलाया गया था? क्योंकि उसके घर की जो वॉल थी वो वीक थी, कमजोर थी। एंड इट फेल अपॉन द बर्गलर, और वो वॉल बर्गलर के ऊपर गिर गई एंड किल्ड हिम, और उस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन वाज द ब्रिकलेयर, कि जब मर्चेंट ये इल्जाम लगाता है ब्रिकलेयर पे कि मेरी कोई गलती नहीं, इसमें ब्रिकलेयर की गलती है जिसने दीवार ही कमजोर बनाई। द ब्रिकलेयर हु बिल्ट द वॉल, बिकॉज ही बिल्ट अ वॉल विच वाज वीक, क्योंकि उसने एक ऐसी दीवार बनाई जो कि कमजोर थी। एंड विच कोलैप्स्ड किलिंग द बर्गलर, और जो कि कोलैप्स का मतलब है बच्चों टूट गई या फिर नष्ट हो गई। ठीक है, जो कोलैप्स हो जाती है और इस वजह से बर्गलर मारा जाता है। Third person was the dancing girl, because she distracted the bricklayer with her jingling anklets by walking up and down the road where bricklayer was laying the walls. उसको इसलिए बुलाया गया क्योंकि ब्रिकलेयर ये रीजन देता है कि जब वो ब्रिक्स या फिर दीवार को बना रहा था, वो उसका ध्यान बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, ध्यान भटका रही थी। किससे? अपनी जिंगलिंग एंकलेट से। एंकलेट्स यानी कि बच्चों आप कह सकते हैं पायल जो पहनते हैं, वो कैसी थी? जिंगलिंग थी, यानी कि खनकने वाली पायल थी, और उसकी आवाज से ब्रिकलेयर का ध्यान भटक रहा था जब वो डांसिंग गर्ल रोड में इधर उधर जा रही थी। ठीक है, फोर्थ पर्सन वाज द गोल्डस्मिथ, जिसपे की डांसिंग गर्ल ये इल्जाम लगाती है बिकॉज ही डिड नॉट कंप्लीट द डांसिंग गर्ल्स ऑर्डर, कि उसने डांसिंग गर्ल के ऑर्डर को कंप्लीट नहीं किया था ऑन टाइम, समय पर। सो शी हैड टू गो टू द गोल्डस्मिथ अ डजन टाइम्स, इसलिए उसे गोल्डस्मिथ के पास बार बार जाना पड़ रहा था थ्रू दैट स्ट्रीट जहां पे कि वो दीवार बना रहा था, इसलिए मुझे बार बार वहां चक्कर लगाने पड़े बिकॉज उसने मेरा
ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया था। एंड देन गोल्डस्मिथ इल्जाम लगाता है वापस से मर्चेंट पे, मर्चेंट के फादर पे, द मर्चेंट हुज हाउस वाज बर्गल, जिसके घर पे चोरी हुई थी, बिकॉज हिज फादर परसुएडेड द गोल्डस्मिथ टू फिनिश हिज ऑर्डर, क्योंकि उसने ऑर्डर दे रखा था कि उसकी ज्वेलरी का ऑर्डर पहले होना चाहिए, इस वजह से वो डांसिंग गर्ल के ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर पाया और इस वजह से डांसिंग गर्ल को आना पड़ा। फिर ब्रिकलेयर डिस्ट्रैक्ट हुआ, वॉल कमजोर बनी और बर्गलर मारा गया। सिंस द मर्चेंट फादर डाइड, द मर्चेंट हैड टू बी एग्जीक्यूटेड इन फादर्स प्लेस। और क्योंकि अब मर्चेंट का फादर तो इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसके बदले की सजा किसको दी जाएगी? मर्चेंट को दी जाएगी, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जीक्यूट यानी कि मृत्यु दंड दिया जाएगा। और लास्ट में किसे लाया जाता है बच्चों? द डिसाइपल, यानी कि गुरु के शिष्य को। बिकॉज द मर्चेंट वॉज टू थिन, क्योंकि जो मर्चेंट था वो बहुत ही दुबला पतला था। टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द न्यूली मेड स्टेक, जो न्यूली मेड स्टेक था उसमें वो फिट नहीं आ रहा था। अ फैट मैन वॉज रिक्वायर्ड टू फिट द स्टेक, एक मोटे व्यक्ति की जरूरत थी उस स्टेक में फिट होने के लिए। और पूरे टाउन में सबसे ज्यादा मोटा कौन था? वो डिसाइपल ही था, क्योंकि वो खाना खा खा के बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था। द डिसाइपल वॉज वेरी फैट, हेंस ही वॉज कॉट, और इसीलिए उसको वहां पे लाया गया। ठीक है बच्चों, तो आपको इन सभी के नाम भी बताने होंगे और साथ ही साथ रीजन बताना होगा कि क्यों उनको राजा के समक्ष पेश किया गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट थे मर्चेंट, ब्रिकलेयर, डांसिंग गर्ल, गोल्डस्मिथ, मर्चेंट एंड लास्ट में डिसाइपल, और साथ ही साथ उनके रीजन को भी लिखना होगा। इसको बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फटाफट से नोट कर लो। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग? व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट? किंग के अकॉर्डिंग असली मुलजिम मुजरिम कौन है? रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू किंग, एंड व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट? वो पनिशमेंट से क्यों बचता है? द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू किंग इज द मर्चेंट, उसके अकॉर्डिंग मर्चेंट था, बिकॉज ऑल्दो हिज ओल्ड फादर वॉज द रियल मर्डरर, जबकि उसके ओल्ड फादर जो थे वो असली मर्डर थे, ही वॉज डेड एंड समवन हैड टू बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, समवन हैड टू बी पनिश्ड होगा बच्चों यहाँ पे, पनिश्ड इन हिज प्लेस, और उनकी जगह पे किसी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। He escapes the punishment because he is too thin to be properly executed on the stake. और लेकिन वो मर्चेंट इसलिए बच जाता है, एस्केप यानी कि पनिशमेंट से इसलिए बच जाता है क्योंकि वो क्या था? बहुत ज्यादा पतला था और उस स्टेक में वो फिट नहीं आ रहा था, इसलिए वो उस पनिशमेंट से बच जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास, व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम? व्हेन डज द डिसाइपल रिमेंबर देम? व्हाट आर द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम? व्हेन डज डिसाइपल रिमेंबर देम? गुरु अपने शिष्य से क्या ज्ञान की बात कहते हैं और शिष्य को वो बातें कब याद आती हैं? द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम क्या थे? इट वॉज द सिटी ऑफ फूल्स, कि ये बेवकूफों की नगरी है। ही एडवाइज द डिसिपल टू लीव द सिटी, वो ये कहते थे कि इस सिटी को छोड़ दो, बिकॉज ही वुड नॉट नो व्हाट दे वुड डू नेक्स्ट, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगला काम क्या करेंगे। द डिसाइपल रिमेंबर्स दिस व्हेन ही वाज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, और ये बात शिष्य को कब याद आती है? जब उसे सजा दी जा रही होती है, उसे मृत्युदंड दिया जा रहा था, उस वक्त उसे अपने गुरु की बात याद आती है कि मेरे गुरु मुझे सही कहा करते थे, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। ठीक है बच्चों? Last question is, students, how does the Guru manage to save his disciples' life? How does the Guru manage to save his disciples' life? कि वो आखिरकार जो गुरु थे वो अपने शिष्य की जान कैसे बचाते हैं? तो आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। द गुरु ट्राइज टू कंफ्यूज द किंग by expressing his desire to be killed first.
गुरु किंग के सामने अपनी एक ख्वाहिश रखते हैं और वो ख्वाहिश क्या थी बच्चों कि पहले मृत्युदंड उन्हें दिया जाए उनके शिष्य से पहले। Then to further confuse the king, he tells the story of becoming the king in the next incarnation. और किंग जब ये पूछता है कि आप क्यों मृत्युदंड चाहते हैं तो उसको और ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए, उलझाने के लिए गुरु ये कहानी बनाते हैं कि उसकी ख्वाहिश है कि वो अगले जन्म में किंग बन सके, राजा बन सके अपने नेक्स्ट इनकारनेशन। नेक्स्ट इनकारनेशन का मतलब होता है बच्चों अगले जन्म में। और अगर वो यहाँ पे फांसी के फंदे पे चढ़ते हैं तो वो अगले जन्म में क्या बनेंगे, किंग बनेंगे। ऐसी वो कहानी क्रिएट करते हैं खुद से। Apparently it may sound like a case of pure lie. अब ये देखने में ऐसा लगेगा कि ये पूरी तरह से एक झूठ बोला गया। टू सेव योर डियर वंस लाइफ, कि अपने प्रिय शिष्य की जान बचाने के लिए गुरु ने झूठ बोला। बट इफ वी गो डीपर कॉन्शियसली, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं, ठीक है, और इस बात को समझें, द सेज इज ट्राइंग टू सेव एवरीबॉडीज लाइफ इन द किंगडम, कि गुरु सिर्फ और सिर्फ अपने शिष्य की जान नहीं बचाना चाह रहे। That the guru was not saving only his disciples life, ठीक है, वो सिर्फ अपने शिष्य की जान नहीं बचाते, राजा को ये ट्रिक करके या फिर इस तरह की कहानी में, पहेली में फंसा करके, बल्कि वो सबकी लाइफ को बचाना चाह रहे हैं। उस किंगडम में जितने भी लोग रहते हैं वो उस किंगडम के लोगों को वहां के बेवकूफ राजा से बचाना चाह रहे हैं जो इस तरह के गलत गलत ऑर्डर्स बनाता है, ठीक है, गलत गलत ऑर्डर्स देता है, गलत डिसीजंस लेता है और गलत फैसले लेता है। तो उससे उसके अत्याचारों से बचाने के लिए जो सेज हैं, या सेज यानी कि हम बच्चों उन्हें क्या कह सकते हैं, एक ज्ञानी व्यक्ति या फिर एक वाइज पर्सन, वो ऐसा फैसला लेते हैं। Ultimately, he is able to pull everybody out of the misery of living in the kingdom of fools. और देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिसाइपल को नहीं बचाते, बल्कि उस किंगडम में रहने वाले सभी लोग, जितने भी नागरिक थे वहां के, उन सभी को वो उस मिजरी, क्योंकि वो जो राजा था वहां का, उनके लिए क्या था, बहुत ही ज्यादा कष्टदायक था, उसके कष्टों से उनको बचाते हैं। क्योंकि वो गलत गलत रूल्स बनाता था कि दिन में सोएंगे, रात को काम करेंगे, और इस तरह के उसने उठ पटांग से रूल्स बनाए हुए थे जो कि उसके वहां के लोगों को फॉलो करने पड़ रहे थे। इफ दे डू नॉट फॉलो, अगर वो फॉलो नहीं करते तो उनको सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी। तो उसके अत्याचारों से बचाने के लिए जो ओल्ड मैन है या फिर सेज है वो ये डिसीजन लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे इस चैप्टर द किंगडम ऑफ फूल्स के क्वेश्चन आंसर्स भी आज कंप्लीट हो जाते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।